Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today's lecture is about calculus exercise 4.2 application of derivatives, in which we are discussing mean value theorem, and then we have to find the exact 1 0 in the interval. So let us discuss from mean value theorem. The equation of mean value theorem is function of c derivative is equal to function of b minus function of a divided by b minus a. इसी क्वेश्चन में आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लेंगे। आपको एक फंक्शन दिया गया होगा, आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आपको फंक्शन ऑफ बी मालूम करना होगा, बी का वैल्यू पुट करती हुई, और फंक्शन ऑफ ए मालूम करना होगा। ये 0 जो है ये ए डिनोट करता है और बी ये 1 जो है ये बी डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें 0 का वैल्यू लगाएंगे तो आपको फंक्शन ऑफ ए मालूम हो जाएगा। फिर आप 1 का वैल्यू पुट करेंगे और इससे आपको फंक्शन ऑफ बी मालूम हो जाएगा। और इसी ही इक्वेशन की इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपको फंक्शन ऑफ सी मालूम हो जाएगा। उसी के बाद आप इसी इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। अब आओ कि ये किस तरह होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कराया भी था, लेकिन आप दोबारा देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डेट सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम तो ये है। नाउ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ये वैल्यू दिया गया है, और a और b भी दिया गया है, इंटरवल दिया गया है। नाउ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव कैसा होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो डेरिवेटिव सारे को अप्लाई हो जाएगा। फिर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पहले आ जाएगा और फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस 2x इसका डेरिवेटिव 2 बन जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और x नॉट 1 के बराबर होगा तो 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जैसा ही जो ही नंबर हो और जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 आता है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ -1 0 हो गया। नाउ 2x प्लस 2 ये आ गया। फंक्शन ऑफ x मालूम हो गया। अब इस x की जगह c का वैल्यू लगाओ, तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 2c प्लस t। ये आपको फंक्शन ऑफ सी मालूम हो गया। नाउ अब फंक्शन ऑफ बी मालूम करना है, फिर फंक्शन ऑफ ए मालूम करना है। नाउ फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है। सबसे पहले आप ए का वैल्यू लगाएंगे जो कि है 0। एक्स की जगह आप 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 2 0 ज़ा 0 माइनस 1, तो ये -1 आ जाएगा। बी की जगह 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा, एक्स की जगह 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 1 प्लस 2 3 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन ऑफ बी मालूम हो गया। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला डेट इज फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। सो फंक्शन ऑफ सी तो मैंने मालूम किया था जो कि है 2c प्लस टी। नाउ फंक्शन ऑफ बी 2 आ गया माइनस फार्मूले का, और फंक्शन ऑफ ए -1 आ गया था, तो ये -1 हो गया। तो और नीचे b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 इज 1। 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो ये 3 ओवर 1 बन जाएगा। नाउ इस 2 को इस तरफ ले आओ तो ये 3 माइनस 2 बन जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और 2c तो ये मल्टीप्लिकेशन पर है, डिवीजन में आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 ओवर 2, c हाफ आ गया। अब c मालूम हो गया, तो ये हो गया हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का इक्वेशंस। सारी क्वेश्चंस यहाँ इस एक्सरसाइज में 1 to 4 दी गई है, 1 से लेकर 4 तक ये सारी ही इसी मीन वैल्यू थ्योरम पर है। नाउ हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो दूसरा पार्ट है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 17 करता हूँ। तो आए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2, इसमें सबसे पहले दिया गया है एक रूल थ्योरम, जिसमें है कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। अगर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है, अगर आपके पास
यहाँ पर जो ग्राफ है और इस ग्राफ के यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ बी है, और इसके दरमियान आपको कोई चाहे जो भी हो आपको कोई यहाँ पर फंक्शन मालूम करना होगा, तो इसके दरमियान जो फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर होगा। अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ बी है और ये दोनों बराबर है, तो इसके दरमियान जितनी ही फंक्शन आप मालूम करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको बता दिया कि वो मीन वैल्यू थ्योरम पर है और इसका फार्मूला है फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 22 की तरफ। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 17 किया है जिसमें कहा गया है कि फंक्शन ऑफ जी टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 4 और इसने इंटरवल दिया है 0 टू इन्फिनिटी। नाउ स्टेप नंबर 1 में इस तरह करना है कि आपको सबसे पहले मालूम करना है एग्जैक्ट 1 0 इन द इंटरवल। आपको यहाँ पर एक इंटरवल दिया गया है और आपने इसके दरमियान ज़ीरो फाइंड करना है कि ज़ीरो कहाँ पर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप डिराइवेटिव ले लेंगे। डिराइवेटिव कैसे लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसका डिराइवेटिव कैसे ले लेंगे, ये टी और अंडर रूट का वैल्यू है 1/2, तो टी 1/2 बन जाएगा। 1/2 पहले आ जाएगा और फिर टी लग जाएगा और टी के बाद सा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2। और जब ये माइनस 1/2 बन जाएगा टी इंटू द पावर माइनस 1/2, तो इसको प्लस करने के लिए हम इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई टी इंटू 1/2 और 1/2 की जगह फिर हम अंडर रूट लगाएंगे, तो ये इस तरह इसका डिराइवेटिव आ जाएगा। नाउ ये भी उसी की तरह है, यहाँ पर अंडर रूट की जगह 1/2 है, 1/2 पहले आ जाएगा और फिर इसका डिराइवेटिव ले लेंगे 1/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2 को फिर नीचे आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2 अंडर द रूट। और -4 का डिराइवेटिव 0 होता है, तो 0 को हमने इग्नोर किया है। नाउ 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस टी अंडर द रूट, ये इसका हमने निकाला डिराइवेटिव। अब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमने कहा कि जी ऑफ टी इज इंक्रीजिंग फॉर टी। जब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटरवल होगा तो जी ऑफ टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ स्टेप नंबर 2 में है कि जी ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट, आप इसने जी ऑफ टी, नाउ पुट वैल्यू इन द इक्वेशन टू चेंज द वैल्यू। आपको इस इक्वेशन में एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इस इक्वेशन को चेंज करे, या इसको माइनस में करे या प्लस में, ताकि आपको इंटरवल अगर ये चेंज हो गया, अगर वैल्यू चेंज हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि इसके इंटरवल के दरमियान 0 मौजूद है। लेकिन अगर वैल्यू चेंज नहीं हुआ है तो फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमने जी ऑफ टी टी की जगह हमने 3 लगाया है, तो ये बन जाएगा 3 अंडर द रूट प्लस 1 प्लस 3 अंडर द रूट माइनस 4, 3 अंडर द रूट 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 इंटू अंडर रूट ये 2 बन जाएगा, माइनस 4 अपनी जगह, प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। नाउ जी ऑफ टी, सो इट इज़ लेस देन 0, जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो इज लेस देन 0 हो जाएगा। नाउ अगर हम जी ऑफ टी की टी से 9 लगाएंगे, इसमें टी की जगह 9 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 9 अंडर रूट प्लस 1 प्लस 9 अंडर द रूट माइनस 4, तो ये बन जाएगा 3, क्योंकि 9 अंडर द रूट ये 3 बन जाएगा, 1 प्लस 9 10, 10 अंडर द रूट माइनस 4, तो ये बन जाएगा प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएंगे, तो 4 माइनस 3 इज 1 और माइनस 1 इंटू अंडर रूट 10, so this is greater than 0, so we have to find that some value is less than 0 and some is greater than 0, so it's mean that there exists that the 0 exists in between these two intervals, so g of t is equal to has exact 1 0, they have an exact 1 0 in the in this interval 0 to infinity। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारे पास कि आर थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अंडर द रूट, और इंटरवल दिया गया है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और हमने इसके दरमियान 0 को फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि आप डिराइवेटिव ले लेंगे। डिराइवेटिव कैसे लेते हैं, आर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस ये 2 थीटा है, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये थीटा इंटू 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
अब अगर कोई कहे कि किस तरह बराबर है, तो इस तरह cos थीटा का जब हम डिराइवेटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा है तो 2 पहले आ जाएगा, थीटा लग जाएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा ये अलग हो जाएगा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा -2 cos थीटा साइन थीटा। ये इसका फार्मूला है। नाउ 2 साइन थीटा cos थीटा लग जाएगा -2 cos स्क्वायर थीटा की जगह प्लस 2 अंडर द रूट, और जब ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये इसके बराबर है तो ये बन जाएगा 2 प्लस साइन 2 थीटा, ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ हमने इसके दरमियान स्टेप 2 की तरफ आना है, ग्रेटर देन 0 है सो आर थीटा इज इंक्रीजिंग, आर थीटा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। नाउ स्टेप नंबर 2 में हम इसमें दो ऐसे वैल्यू लगाएंगे जो इसकी वैल्यू को चेंज करें। तो पहले मैंने इसमें -2 पाई लगाया है, फिर 2 पाई लगाए हुए हैं। तो -2 पाई जब थीटा की जगह लग जाएगा तो 2 इंटू -2 पाई माइनस कॉज -2 पाई प्लस 2 अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 थीटा -1, ये -1 किस तरह गया, ये बन जाएगा cos -2 थीटा। अब ये cos 2 थीटा किस चीज़ के बराबर है, cos 360 के, और cos 360 किसके बराबर है 1 का, तो ये बन जाएगा cos 2 -2 थीटा की जगह लग जाएगा 1 और 2 थीटा अपनी जगह, सो इट इज़ लेस देन 0। Now we have to put the 2 pi with the in the place of theta, so r 2 theta is equal to ये बन जाएगा 4 थीटा -1 और प्लस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। सो आर थीटा हैज एग्जैक्ट 1 0 इन द interval, क्योंकि some value is greater than 0 and some is less than 0, so there is and the 0 in between these two intervals। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें कहा गया है कि आर थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3 माइनस 8, थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 3 का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो इसका बन जाएगा 2 और 3 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 3, और एस 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ 1 प्लस 1 ओवर 3 साइन, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा या ये किस चीज़ के बराबर है, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 3, तो ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ इसमें दो ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो इसकी वैल्यू को चेंज करे, फाजर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आ जाए। तो r प्लस 8 मैंने लगाया है तो ये 8 बन जाएगा, ये 8 ओवर 3 माइनस 8, तो 8 प्लस 8 और माइनस 8 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये साइन स्क्वायर 8 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ अब 0 लगाते हैं तो 0 प्लस साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 आ जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 3, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसको भी कैंसिल करो, इस 0 को भी कैंसिल करो तो ये माइनस 8 रह जाएगा। तो आर थीटा हैज एग्जैक्ट 1 0 इन डैश, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेटर देन 0 आ गया और ये लेस देन 0 आ गया, क्योंकि -8 जो है तो हम कहेंगे कि आर थीटा इज़ लेस देन 0 और यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो जब एक चीज़ ये इस तरह है ना कि जब एक चीज़ यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है +2 और हम इसके इंटरवल इसके दरमियान 0 फाइंड करना है, तो इस दोनों के दरमियान तो 0 होना चाहिए ना। यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर ये हो गया -1, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 2 हो गया। तो हमने मालूम क्या करना है कि इस दो इंटरवल के दरमियान 0 है या कि नहीं है। अगर एक वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गया, यहाँ पर जो 2 है +2 ये ग्रेटर देन 0 है, और एक वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तो हमको मालूम हो गया कि ये लेस देन 0 है और एक ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दरमियान तो 0 होना चाहिए, तो इसके दरमियान 0 है, तो बस यही हमारा आंसर होगा। नाउ यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, आर थीटा टेंजेंट थीटा माइनस कॉस माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पर इंटरवल 0 इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 है। नाउ आर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव साइन सेकंड स्क्वायर थीटा है, माइनस कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड थीटा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। नाउ सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 किस चीज़ के बराबर है, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की, और ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ वैल्यूज पुट करनी है, ये इंक्रीजिंग है,
तो सबसे पहले हम पाई डिवाइड बाई 4 फुट करेंगे जो कि है 45 के बराबर, टेंजेंट 45 1 के बराबर है, माइनस को टेंजेंट 5 डिवाइड बाई 4 ये भी 1 के बराबर है, तो +1 -1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे और -5 डिवाइड बाई 4 रह जाएगा जो कि लेस देन 0 है। नाउ जब दूसरा वैल्यू है हम इसमें 1.57 लगाते हैं, आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू होगा जो कि इसकी वैल्यू को चेंज करे। नाउ जब हम इसमें 1.57 इसी वैल्यू में पुट करेंगे तो इससे 1254.2 आ जाता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हमको मालूम हो गया कि इस दो इंटरवल के दरमियान 0 होना चाहिए। तो आर थीटा हैज एग्जैक्ट 10 ऑन 0 to 5 डिवाइड बाई 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में g of t इज इक्वल टू function of t 1 divided by 1 minus t plus 1 plus t under the root minus 3.1 और इंटरवल -1 to 1 है। नाउ -1 यहाँ पर इस तरह होगा ना कि ये 1 माइनस टी जब ये ऊपर आ जाता है तो इस तरह बन जाएगा कि 1 माइनस टी इंटू -1। तो इस -1 को पहले ले आओ और फिर इस जब ये -1 पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी, ये लग जाएगा, फिर ये -1 तो है और एक -1 ये फार्मूले वाला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 इंटू 1 माइनस टी और ये बन जाएगा -2। जब अब इसको नीचे ले आती है इस माइनस को प्लस करने के लिए तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये भी इसी तरह है, इसका जब आप डिराइवेटिव लेते हैं 1 प्लस टी अंडर द रूट का तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस टी अंडर द रूट। सो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। नाउ इस पर -1 और यहाँ पर ये दोनों इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। सो इसमें सबसे पहले मैं -0.99 पुट करता हूँ तो इससे आता है -2.5। जब आप इस कैलकुलेटर में करेंगे तो आ जाएगा, और जब जी की जगह आप 0.99 लगाएंगे तो इससे आ जाएगा 98.3। नाउ this is less than 0, this is greater than 0, this is less than 0, this is greater than 0. So in between these two interval there must be exact 0. So we said that gt has exact 1 0 in between these two interval to -1 into 1. So this is all about question problems of 4.2. So in the next video we are starting from question number chapter number 5, that is belong to integration. So we will discuss its from basics. So now मिलती है next lecture में। thank you, Allah Hafiz।